Now look at here. You are knowing if you have these two angles, okay? What if this name is P, this name is Q, ठीक है? Vertex is called P here. This is Q here, ठीक है? Vertex हो गया यहाँ पर P, वहां पर हो गया Q. इसकी आर्म्स क्या हो गई? एक ये आर्म हो गई और एक ये आर्म हो गई इस वाले में, ठीक है? Q वाले में एक ये आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई. सो ये हो गया आपके पास एंगल. अब आप इन दो एंगल्स को देखो, कोई कनेक्शन नहीं है बीच में. सेपरेट वर्टिसेस, सेपरेट आर्म्स, नथिंग इज कॉमन. दिस इज कॉल्ड नॉन एडजेसेंट. सबसे पहला तो ये समझ जाओ कि ये है एक नॉन एडजेसेंट एंगल, ठीक है? कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. एक और फॉर्म होता है नॉन एडजेसेंट का, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है? जो एडजेसेंट नहीं है बेटा वो नॉन एडजेसेंट है. जैसे आप बोलते हो कि एक होता है आपके पास जैसे आपने मैंने बोला कि कर्व्ड सरफेस एंड प्लेन सरफेस. सो व्हिच सरफेसेस आर नॉट प्लेन, दे आर कर्व्ड. ओके, सो जस्ट ऐसे समझ लो आप कि जो एडजेसेंट नहीं है वो नॉन एडजेसेंट है, ठीक है? नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज एडजेसेंट फर्स्ट, देन जो एडजेसेंट नहीं होगा वो अपने आप नॉन एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है? सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज एडजेसेंट. ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है? ये वाले को उठा करके मैंने यहां रख दिया और इस वाले को उठा करके मैंने यहां रख दिया. अब ये दोनों एंगल आपस में ज्वाइन हो गए. लेट मी शो यू द फुल डायग्राम. आई थिंक लिटिल बिट इज नॉट विजिबल. सी, ठीक है? सो आई हैव जॉइंड दिस एंगल इन दिस वे. नाउ दिस इज एंगल P, दिस इज एंगल Q, जो कि हमने शुरुआत में लिया था, ठीक है? नाउ सी दिस एंगल P की आर्म्स कौन कौन सी है? ये दोनों. Q की आर्म कौन कौन सी है? ये दोनों, ठीक है? एंड नाउ आई एम राइटिंग डाउन, ऐसे जब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो मैं इसका नाम दे देती हूँ O. नाउ प्लीज वॉच इट केयरफुली एंड ट्राई टू थिंक एंड रिलेट इट विद डायग्राम. आप रिलेट करना डायग्राम से, ठीक है? जो मैं बोलती जाऊंगी आप उसको रिलेट करते जाना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नाउ थिंक इन दिस फिगर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर. व्हाट वर्टेक्स यू फाइंड हियर? Which vertex you find for angle P? Which vertex you find for angle P? I have explained it to you that what is vertex. Please try to answer in chat box. Which vertex you find for angle P? Absolutely right. It is O. Okay, it is O. Absolutely correct. Now same thing. Can you tell me which vertex you find for angle Q? Which vertex you find for angle Q? P के लिए तो आपने बता दिया. Now Q के लिए बताइए फटाफट. Absolutely right. It's O only. It means आप एंगल P देखो तब भी O है, Q देखो तब भी O है. It means O is common for both. It means they have common vertex. ठीक है? ऐसे दो एंगल्स या ऐसा पेयर ऑफ एंगल जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है. पहला कॉन्सेप्ट. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग. फिगर इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. कैन यू टेल मी, इफ आई गिव द नेम टू दिस फिगर, टेल मी which line you find common, which arm you find common in both the angle. Tell me which arm you find common in both the angle. Arm क्या होती है? I have explained it to you. Please reply in the chat box which arm you find common. बेटा arm का मतलब होता है ना ऐसे, पूरा लाइन का नाम बोलो. Don't say only B. It's not only B. This is the line. Arm is not a point. Arm is a line, no? Line or ray you can call it. It's a ray. So you will give the name, complete name, OB. The line name will be OB. Don't call it B only. It will be OB. Absolutely correct. It's OB.
नाउ आप गौर से देखो, अगर हम एंगल P की बात करते हैं बेटा, तो ये वाला आर्म है इसका और ये वाला आर्म है। जब हम एंगल Q की बात करते हैं, so we have this arm and we have this arm. It means ये जो बीच वाली आर्म है ये बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, मतलब इट इज कॉमन इन बोथ द एंगल. इट मीन्स वी हैव कॉमन आर्म ऑल्सो. ठीक है. अब आई थिंक आप लोग को दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. एडजेसेंट एंगल हैज कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म. बट बेटा याद रखिएगा कि कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होने का मतलब ये नहीं होता केवल कि ये एडजेसेंट हो गए. एडजेसेंट एंगल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है थर्ड कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द थर्ड कंडीशन. The third condition says here is that non-common arms. Now आपने common तो बता दिया, this is common. तो जो बचा वो non-common. तो can you please tell me what is non-common here? Tell me faster, which is non-common, जो कि common नहीं है. There are two arms here which are not common. Tell me which are not common arms. Two arms are there which are not common. Tell me. Ma'am, the letter of down one, it's not visible. Okay, just a second. Now look at here. Yes, ma'am, I'm not visible. Fine. Tell me, which arm is not common? Absolutely right. Absolutely right. There are two arms, that is OC and OA. OC and OA. These are the arms which are not common, or we can call it non-common arms. Very right. So beta, this is the third condition. Always remember, non-common arms should be on either side of common arms. Okay, once again repeating, non-common arms should be on either side of common arm. Now let me tell you the meaning of it. हमेशा याद रखो, जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है, ये है नॉन कॉमन, ये वाली नॉन कॉमन, वो हमेशा कॉमन वाले के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. मतलब एक उधर है तो एक इधर होना चाहिए, दोनों एक ही तरफ नहीं होना चाहिए. ठीक है. लाइक अगर देखो ये वाले के एक तरफ ये वाला है, एक तरफ इधर आ गया, मतलब दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. एक है इस तरफ और एक है इधर, एक इसके लेफ्ट में है, एक इसके राइट में है. सो रिमेंबर, the non-common arm should be on either side of common arm. This is the main important condition of it. For adjacent angle, it is very much compulsory to satisfy all three conditions. अगर in all three conditions में से अगर एक भी incomplete है, it means that is not a adjacent angle, and if any angle is not a adjacent angle, that is non-adjacent angle. I hope it is clear to everyone.